Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 4 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। न कर्मणामनारम्भान् नष्कर्मयं पुरुषो अश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अब हम इसको एक एक कर कर समझते हैं। न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्मयम् पुरुषो अश्नुते न च सन्न्यसनाद् एव सिद्धिं समधि गच्छति। चलिए अब फिर से गाकर एक बार कोशिश करते हैं। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्मयं पुरुषो अश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अब जरा समझते हैं कि इस श्लोक का मतलब क्या है। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्णा। चलिए अब प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में अच्छे से जानते हैं। हरे कृष्णा जी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण पिछले श्लोक में जैसे बोला कि दो तरह की चीजें रास्ता बताया, ज्ञान योग और कर्म योग। अब दोनों के बारे में और अच्छे से बता रहे हैं। इसमें जो भगवान श्री कृष्ण बोलना चाहते हैं, आप में से किसी का माइक ऑन है तो कृपया बंद कर दें। तो कई लोग ऐसा समझते हैं कि ये घर के अंदर जंजाल है, सब दिन परेशानी, चेक चेक चेक, परेशान हो गया यहाँ से। तो सब लोग सोचते हैं कि चलो बढ़िया घर बार छोड़ देते हैं और हरिद्वार चल जाते हैं, वहां बैठ के आराम से भजन करेंगे। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो ठीक है, जब हम संसार के कामकाज करेंगे नहीं तो कर्मों का फल हमें मिलेगा ही नहीं, तो हम आराम से कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे कर्मों का त्याग करने से किसी प्रकार का भी कर्म बंधन नहीं छूटेगा। और बहुत सारे लोग ये सब समझते हैं कि भाई बाहर से त्याग कर देना चाहिए। कई सन्यासी लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम पैसा को टच नहीं करेंगे, हम पैसा को छुएंगे नहीं। तो भगवान बोलते हैं बाहर का जो दिखावट है उसका इतना महत्व नहीं है जितना कि अंदर की शुद्धता का है। जब प्रभुपाद जी को लोग कहते थे जी आपको पैसा चाहिए, प्रभुपाद जी बोलते थे हाँ मेरे को पैसा चाहिए। पर बाकी जो सन्यासी थे वो कहते थे नहीं नहीं हम पैसों को टच नहीं करेंगे, ये तो माया है। तो प्रभुपाद जी क्या करते थे, हाँ पैसा देना चाहते हो दीजिए पैसा, पैसा लेते थे और क्या करते थे, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करते थे। तो यह है वास्तविक रूप से हमें किस तरह से कर्म करना है। जो बाहर का दिखावट हमें दिखाने का, जब हम लोग कोई लोग कहते हैं अरे ये तो बहुत सब गरबा छोड़ दिए हैं और बहुत बड़े सन्यासी बन गए हैं, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये भगवान के धाम को जाएंगे। क्योंकि भगवान बोल रहे हैं केवल सन्यास से सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती।
कर्म करना पड़ता है। कई लोग सोचते हैं कि चलो अब तो मैं सन्यासी बन गया हूँ, मुझे कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं है, मैं तो इस संसार से ऊपर आ गया हूँ। नहीं, भगवान बोल रहे हैं कि चाहे सन्यासी हो, चाहे योगी हो, आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। और ये भगवान को क्यों क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि अर्जुन यही कह रहा था, अरे लड़ाई करके क्या करेंगे, चलते हैं बाहर जंगलों में, बैठेंगे वहां पे आराम से। तो भगवान बोले जंगल में जाने से फायदा नहीं मिलेगा। तो इस संसार में ही रहते हुए हमें पहले अपने हृदय को शुद्ध करना है। जब हृदय शुद्ध होगा तो चाहे हम इस संसार के कार्यक्रम में लगे रहें या इस संसार को छोड़कर अन्यत्र चले जाएं, पर जब हृदय शुद्ध है तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। और अगर हृदय शुद्ध नहीं है तो क्या होगा? हम लोग चाहे संन्यास ले लें, चाहे बहुत सारे कर्मों का त्याग कर दें, फिर भी कर्म बंधनों से मुक्ति नहीं मिलेगी। अब कई लोग प्रश्न करेंगे, अरे तो ठीक है, हमें कर्म बंधनों को छुटकारा चाहिए ही नहीं, क्यों चाहिए हमको कर्म बंधन से मुक्ति? तो मस्त है, आराम से कमाते हैं, परिवार चलाते हैं, खुश है, क्या तकलीफ है? तो भगवान बोलते हैं ये कर्म फलों का बंधन एक तरह का रस्सी है, चेन है जो बांध के रखा है। अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग के सुख भोगेंगे, और स्वर्ग के सुख जब खत्म होंगे तो वो वापस इस संसार में आना पड़ेगा। और अगर बुरे कर्म करेंगे तो और छोटी जानवरों का शरीर प्राप्त होगा, वहां दुख पाएंगे, और दुख पाने के बाद में पुनः मनुष्य का शरीर धारण करने को पड़ेगा। तो दोनों जगह में क्या है, आना जाना लगा हुआ है, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं। और इसमें क्या है, चार तकलीफें हमेशा रहेगी। कौन कौन सी चार तकलीफ रहेगी? जन्म, और फिर मृत्यु, जरा, और व्याधि। ये चार चीजें हर जगह पे मिलेगी आपको। अभी तो लगता है चलो बढ़िया है, दिन अच्छे चल रहे हैं, पर जब कहीं विपत्ति आती है, संकट आता है, तो बड़ा दुख होता है, अरे कब इस दुख से बाहर निकलेंगे। तो भगवान कह रहे हैं तो हम प्रसन्नचित्त नहीं रह सकते अगर हम कर्म फलों के छुटकारे के लिए कोई प्रयत्न नहीं करेंगे। कहीं बाय डिफॉल्ट सब के सब लोग प्रसन्न रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, पर उनको पता नहीं कि वो कैसे खुश रह सकते हैं। तो भगवत गीता हमें मार्ग बताती है कि जब हम इस तरह से कार्य करेंगे तो हम भगवान की भक्ति करते हुए हम अपने हृदय को शुद्ध करते जाएंगे, और जितना हृदय शुद्ध होता जाएगा उतना हम अपने जो कर्म बंधनों से मुक्त होते हुए भगवान की भक्ति का आनंद प्राप्त करते रहेंगे। तो हमें क्या करना है? दिखावट नहीं करना है। बाहर से अगर आप तिलक लगा के और भगवान का नाम का जप करते हुए जाते हो तो ये कोई दिखावट नहीं है, ये एक आवश्यकता है। कई लोग बोलते हैं हम भगवान का नाम मन से ले लेंगे, बस बहुत है, दिखाने की जरूरत कहाँ है, किसको दिखाना है? पर वास्तविक रूप में जब हम अध्ययन करते हैं अपने श्रीमद् भागवतम का, तो पता चलता है महाराज अम्बरीश भी इस तरह से स्पष्ट रूप से भगवान की सेवा करते थे। इसका मतलब क्या हुआ? आप ये मत सोचिए कि हम दिखावा करते हैं जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं। आप आराम से बैठिए तुलसी जी के पास में, जप कीजिए, स्पष्ट शब्दों में सुनाई देना चाहिए। जब हम इस तरह से जप करते हैं तो बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहला जो फायदा होता है वो हमारा शुद्धिकरण होता है, हमारा जो मन है वो पवित्र होता है। फिर क्या होता है? आसपास का जो वातावरण है वह पवित्र होता है। और क्या होता है? जो जीव जंतु अपने आसपास है उनके कानों के अंदर ये भगवान के नाम की ध्वनि जब जाती है तो उनका भी उद्धार होता है। इसलिए बोला गया कि मन में जप करने से कई गुना ज्यादा अच्छा है कि आप मुंह से जप करें। कई लोग बोलते हैं
खुला नाम लेंगे, जितना चाहे उतना जप करेंगे। बहुत बढ़िया बात है, पर ये क्या है, ये मन का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये मन आपको धोखा दे रहा है। मन बोल रहा है अरे बहुत जप करते हैं अपन, माला मत फेरो, ऐसे ही जप करो। इसका क्या नुकसान होता है, कभी कभी हमें पता चलता है कभी हमने जप किया ही नहीं, और कभी लगता है कभी हमने बहुत जप कर लिया। तो ये तो ऐसा हो गया कि कभी तो खूब सारा खाना खा लिया, कभी खाना खाया ही नहीं। पर भक्ति जो है बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से करनी है। हमें कुछ नियम बनाने चाहिए कि इन नियमों का हम पालन करेंगे, तो जब हम भगवान के नाम का जप का शिक्षा लेते हैं कि कम से कम इतनी माला का जप हम अवश्य करेंगे, और मुंह से बोल बोल के करेंगे, माला के साथ में करेंगे, तुलसी देवी के पास में बैठ कर करेंगे। तो इस तरह से जब हम लोग नियम बनाते हैं तो दिखावट नहीं है, वो हमारी शुद्धता है, और वो हमें बहुत लाभ पहुंचाएगा। तो यहाँ इसमें स्पष्ट रूप से बताया है कि कर्मों का त्याग करने मात्र से हम कर्म फलों के बंधन से नहीं मुक्त हो सकते। और इस तरह से हम लोग एक और महत्वपूर्ण बात जो समझ में आती है कि बाहर का जो हम लोग कार्य करते हैं वो तो आवश्यक है ही, पर भीतर का मतलब प्रयत्न करना चाहिए कि भीतर की शुद्धि हो। इसके लिए बहुत सावधानी पूर्वक भगवान के नाम का जप करना है। कई लोग जप करते हैं पर मन पूरा पूरा भटक ही रहा है, कभी यहाँ भाग गया कभी वहां भाग गया। तो हमें क्या करना पड़ता है, बार बार मन को खींच के लेके आना पड़ता है। और यह अध्याय बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इस पूरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण केवल कर्मों के बारे में बताते जाते हैं। कर्म योग, कभी बताएं ज्ञान योग, कभी बोलेंगे कर्म कांड, और इस तरह से भगवान बहुत महत्व दे रहे हैं कि हम सबको कर्म योग में स्थित होके कार्य करना है। अभी ये कर्म योग क्या है, तो दूसरे अध्याय में भगवान ने श्री कृष्ण ने बहुत बढ़िया परिभाषा बता दी। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धये असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो यह है कर्म योग की परिभाषा। इस तरह से हमें कार्य करना है। तो सबसे पहले बोला योगस्थ, स्थित, योग में स्थित होके कार्य करो। योग में स्थित होने का मतलब क्या हुआ, भगवान का संबंध को समझते हुए। योग का मतलब होता है संबंध, कि भाई इसका इससे योग हो गया, मतलब भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान को ध्यान में रख के फिर हमें ये कार्य करना है। तो योगस्थ कुरु कर्माणि। हरे कृष्णा जी।